गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सेकंड में 5 पार्ट है, पांचों को फिनिश करेंगे आज। इससे पहले लेक्चर 20 में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। एक उसमें बेटा मिस्टेक हुई थी लेक्चर 20 में, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 की जगह पे मैंने 2.5 लिख रखा था, वो 9th क्लास का था। ठीक है, आप उसको 3.4 लिखिएगा, मैं थंबनेल में 3.4 ही लिख दूंगा और क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आ जाइए। सेकेंड कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यू नो दिस मेथड इज रनिंग algebraic method. Algebraic method consisted 3 part. First part is substitution method, you have done. Second part going on elimination method. Third part is cross multiplication method, you are not going to done because that cross multiplication method eliminated for this session due to COVID-19 reason. We will discuss later आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर सिलेबस। उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो तीनों में से सेकेंड चल रहा है एलिमिनेशन मेथड, इसको चलते हैं। आइए पार्ट फर्स्ट देखो बेटा। इफ़ यू एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 2 मतलब समझेंगे इसका। इट बिकम हाफ इफ ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऐसे होगा, ये y मान लेंगे। इसमें 1 ऐड करते हो और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये रिड्यूस टू 1। बड़ी कहानी समझ लो, एक अंग्रेजी में लिखा रहता है रिड्यूस्ड। देखो ये बहुत क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, रिड्यूस टू 1 और रिड्यूस बाई 1, इसमें अंतर है। ये इसमें 1 प्लस किया 1 माइनस किया, अगर रिड्यूस टू 1 मतलब खींच करके 1 पे लेके आ जाओ तो ये 1 के बराबर हो गया। 2 मतलब 1 हो गया, 1 ही हुआ। और बाई का मतलब कि ये रिड्यूस बाई 1 का मतलब कि जो ये आएगा ना रिजल्ट, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। फिर समझिए, 2 का मतलब चाहे जो भी रेशियो रहा हो वो 2 1 हो गया तो वो इक्वल टू 1, खींच के हम 1 पे ले आएंगे, इक्वल टू 1 हो गया। अगर बाई वर्ड लिखा है 1 तो ये पूरे में से ये जो इक्वल है ना ये, तो x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा बाई, यानी 1 से ये जो भी रेशियो रहेगा 1 से माइनस 1 हो जाएगा रिड्यूस। लेकिन 2 1 कह रहा है, यानी कि जो भी है वो 2 1 यानी 1 के बराबर हो गया, तो 2 और बाई का खेला समझ में आया, 1 यही करना है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए, हमारे पास रेशियो नहीं है, कोई बात नहीं, रेशियो नहीं है, मान लेंगे लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो रेशियो वाज क्या रेशियो थी बेटा? x अपन y रही होगी। ठीक है, नाउ एज पर क्वेश्चन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 और कितने के इक्वल 2 रिड्यूस 2। ऐसा मैंने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो ये घट करके कहाँ तक आ गई? ये 1 हो गई। ठीक है बेटा, बात बन गई। चलिए, ये 1 है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको भी मैं बना सकता हूँ ऐसे। अब आसान हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे बेटा, 1 से पूरे में करेंगे एक्सप्रेशन में तो ये तो 1 ही रह जाएगा, यही रह जाएगा, और इस 1 से करेंगे तो ये भी y माइनस 1 ही रह जाएगा। बात समझ में आ गई? नाउ इसको समराइज कर लीजिए, y इधर है, मैं ये ले आऊँगा, प्लस से माइनस हो गया, 1 माइनस पहले से है, ये 1 इधर आ गया तो ये भी माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस से इधर जाएगा माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन 1 यहीं पे मैंने बना दिया। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो ये हमारे पास आ गया। आप चाहो तो ए बी मान लो, a प्लस 1 b माइनस 1 करके कर सकते हो, आपकी चॉइस। अरेंज मैंने कर दिया। अब सेकंड क्या बोला इन्होंने कि सेकंड में देख लो, सेकंड इन्होंने कहा कि इट बिकम हाफ। कौन सा? ये रेशियो जो आई है ना, ये हाफ हो जाएगी इफ एडेड 1
टू द डिनोमिनेटर, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये रेशियो हाफ हो जाएगी, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 कर दीजिए। फर्स्ट सिचुएशन क्या था, +1 किया, -1 किया, ये 2 1 तक के इक्वल हो गई, तो फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट कंडीशन है ना, ये केस फर्स्ट है। नाउ केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट। अब केस सेकंड को मैं इधर कर लूँ, कर लीजिए सर। केस सेकंड में क्या आ रहा है कि ये हाफ हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो केस 1 में कैसे, नाउ यानी कि एज पर क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर कितना रहा है बेटा आपका, x तो है ही है। अब ये y ये है, लेकिन कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको भी क्रॉस, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ए भी है, इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर दें बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसमें करोगे 2x और 1 से इसमें करेंगे तो ये तो यही रह जाएगा। नाउ अरेंज 2x माइनस ये y प्लस से इधर आएगा माइनस हो गया, पर बच्चों 1 अपनी जगह पे राइट हैंड साइड में है। ये इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन सेकंड का लो। नाउ अरेंज कर लेता हूँ दोनों को मैं एक जगह। वी फाइंड, हम क्या पाए, दोनों को अरेंज कर लो, सॉल्व करना आसान रहेगा। एक जगह लिख लो, -2 हमने पाया और एक पाया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 पाया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में कि 2 वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट, हटाना है, मिटाना है, रिमूव करना है, क्लियर कर देंगे। हाथ से नहीं मिटाना है, हाथ से रिमूव नहीं करना है, किससे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है बेटा, मैथमेटिकल टूल से करना है। मैंने क्या बताया था एलिमिनेशन में, एलिमिनेट करना है तो सोचोगे x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो। बिफोर एलिमिनेशन x और y यू हैव टू ऑब्जर्व दैट बोथ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका बोथ कोफिशिएंट आर इक्वल और नॉट। If not equal, then we will be equalized. If equal, then see both sign is opposite or not. दोनों एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी एलिमिनेट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप x को करना चाहो कर लो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि ये छोटा है, y को कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ दिस y इज 1, कोफिशिएंट ऑफ दिस y इज आल्सो 1, बोथ आर इक्वल बट साइन इज सेम। हम साइन को अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस वाला माइनस। ये मेरे 19th लेक्चर को और 20th को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये कैसे इसके पीछे होता है, मैंने बच्चों की तरह समझाया था, ठीक है, देख लीजिएगा। नाउ देखो, एक प्लस एक माइनस प्लस अपोजिट साइन कैंसिल। नाउ अब क्या बचा, x माइनस 2x, तो x माइनस 2x कितना होगा बेटा, ये क्या बचेगा, देखो ध्यान से, तो x माइनस 2x इक्वल टू -2 -1, यही बचा ना। x माइनस 2x क्या हो गया, अपोजिट साइन है, ये प्लस या माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक सब्ट्रैक्ट हुआ, x हुआ, साइन किसका रहेगा, जो हायर वैल्यू वाला रहेगा, ये 2 है ना, तो इसी का साइन रहेगा, और ये -3 हो गया। ये दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये -1 है, ये भी -1 है, डिवाइड करोगे -1 से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन 1 2, किसी में करो, तो नाउ यहाँ पे मैं कर लूँ, नाउ पुट द वैल्यू, पुट ए वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। मैंने क्या लिखा, एनी इक्वेशन। एनी इक्वेशन मतलब किसी में कर लीजिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप किस में कर रहे हो। तो आप लिखोगे वी टेकन, आपने क्या लिखा, वी टेकन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कुछ भी ले लो, मैंने फर्स्ट ले लिया है। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है बेटा इसमें, देखो फर्स्ट यही है ना, इसी को तो फर्स्ट माना था ना, और इसको हम लोगों ने सेकंड माना था, दोबारा मैंने कॉपी करके लिख दिया था। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू आपने 3 फाइंड कर ली, -y इक्वल टू -2, -y, और ये अपनी जगह पे है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, ये तो ऐसे रहेंगे, ये 3 प्लस से इधर जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, ये -3 हो जाएंगे, है ना, -3, -y इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। आपका आंसर क्या आया, x इक्वल टू, तो आंसर में x इक्वल टू नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है। अभी आपकी रेशियो कितनी आ गई, ये x कितना आया बेटा, 3, y कितना आया 5। तो ये जो रेशियो आई ना आंसर में,
कितना आई, एक्स अपन वाई, ये अननोन था, आपने लेट एज्यूम किया था, अब आपको नोन हो गया, फाइंड हो गया, तो रेशियो पूछा है ना, क्या होगा रेशियो, तो रेशियो होगा एक्स की जगह एक्स अपान वाई इक्वल टू, ऐसे ही प्रेजेंटेशन देंगे 3/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर मैंने लिख रखा है पहले, ये आपका आंसर हो गया। किसी कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है बेटा। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट। मेरे साथ आइए और मेरे साथ पढ़िए। चलिए, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना हो जाती है, ठीक है बेटा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू की एज निकालना है, बहुत ईजी है, मैं इसको समझाता हूँ आसान तरीके से। कैसे? मान लो 2 लोग हैं ना पार्टिसिपेंट, लेट एज ऑफ लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नूरी, यहाँ पे लिखा मैं नूरी, यहाँ पे लिखा बेटा सोनू। किसी को डाउट? नूरी की एज, प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो हम बना लेंगे लेट एज, प्रेजेंट एज लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज, और यहाँ मैंने लिख दिया, जो लिखोगे वो अपने आप इसका माना जाएगा, नीचे वाला इसका। और एज किस में रहता है बेटा, ईयर्स, ईयर्स, यहीं पर डिफाइन कर दो। यहाँ पे ईयर्स लिख दिए, तो जो भी यहाँ लिखोगे बार बार ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता चुका अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। आओ, तो नूरी की एज पता नहीं है, ये एक्स लिख दिया और इसका वाई, ये अपने आप यहाँ मैंने ईयर डिफाइन कर रखा है, तो इसके सामने जितने आएंगे एक्स ईयर माना जाएगा, वाई ईयर माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन करता है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हम लिख लेंगे। 5 साल पहले इनकी एज क्या रही हुई कि 5 years एगो एज। अब बार बार ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब चाहो तो लिख दो 5 years एगो। बेटा मैं आज 40 ईयर का हूँ, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा हूँगा, 35 ईयर्स का। और मैं कह दूँ कि 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, तो 5 और ऐड कर देंगे 45। यही है ना जो बेस माने हैं। अगर एगो पीछे का एज जानेंगे तो बेस में से एक्स में से माइनस कर देंगे, और बाद की जानना चाहेंगे तो बेस एक्स है वाई है, उसमें 5 ऐड कर देंगे। यही कंसेप्ट मैंने बताया है। हाँ सर, चलिए तो 5 साल पहले कितना इसकी एज हो जाएगी बेटा, x-5, इसकी क्या आ जाएगी, y-5। ये रही होगी, ये क्या इसकी एज रही होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लेटर ऑन 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, सेकंड केस बोलता है बेटा। मैं सेकंड केस को भी यहीं पे डिफाइन कर लूँगा, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। 10 ईयर लेटर कितनी एज हो जाएगी बेटा, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब बाद, LE नहीं है LA है। 10 ईयर लेटर एज, और एज 5 ईयर्स लिख दिए, तो यहाँ ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं एक ही जगह लिखना आपको। 10 ईयर लेटर एज, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, ये एक्स था प्रेजेंट, तो 10 ईयर लेटर इसमें 10 साल ऐड हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, y+10, 10 साल बाद प्रेजेंट एज से 10 ऐड हो जाएंगे ना। मेरी एज आज 40 है, 45 है, 40 है, तो 10 ईयर बाद 40 + 10 बेस में जोड़ देंगे। अगर 5 साल पहले की बात मैं करूं तो बेस मेरी 40 एज की है, प्रेजेंट 5 साल माइनस कर देंगे 35 हो जाएगी। कंसेप्ट इज क्लियर? सर जी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कहते हैं, आ जाओ केस फर्स्ट या सिचुएशन फर्स्ट। केस फर्स्ट का लो, एज पर क्वेश्चन क्या है। केस फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, तो 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी कितनी थी, x-5, हमने भी लिख लिया x-5, ये नूरी की एज थी, ठीक है। 5 ईयर एगो ये एज थी, तो 5 ईयर एगो नूरी की एज सोनू से 3 गुना है। ये कितने के इक्वल है, 3 गुना इक्वल है सोनू के एज से। तो यहाँ पे एज भी 5 साल पहले से ले रहे हैं, तो 5 साल पहले वाला भी यहाँ भी लिख दिया। फिर समझ लीजिए कि 5 साल पहले 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी
इक्वल टू थी 5 साल पहले के सोनू के एज के तिगुना। बात खत्म हो गई। ओफ, तो बहुत इजी है सर। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस ये 15। अरेंज कर लीजिए, x 3y प्लस है, इधर आएगा तो 3y माइनस हो जाएगी बेटा, और ये माइनस 15 पहले से है, ये माइनस 5 को इधर कर लीजिए तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन साइन क्या लिखें, जो बड़ी फिगर होती है उसी की साइन को लिख देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है बेटा, आपका इक्वेशन 1 आ गया। किसी को कोई डाउट? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको फाइन। आइए सेकेंड सिचुएशन में क्या कहता है कि 10 साल बाद, है ना, यहाँ पे लिख दो, चलिए यहाँ पे लिख दो, केस 2, केस सेकेंड, इसलिए मैंने यहाँ लिख करके आपको समझा दिया था। 10 साल बाद नूरी की एज कितनी है, 10 साल बाद, तो लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। 10 साल बाद नूरी की एज, तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी है, ये कितने के इक्वल हो जाएगी बेटा, ये कितने की इक्वल हो जाएगी, दोगुना ऑफ सोनू एज। तो सोनू को एज 10 साल से कंपेरिजन कर रहे हैं ना, 10 ईयर से कंपेरिजन, इससे 10 साल बाद नूरी की एज लिख लिया। ये कितने के बराबर हो जाएगी, सोनू की 10 साल एज के बराबर के दोगुना, तो y प्लस 10। मेरे बच्चों इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम सर जी, तो ओपन कर दीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस ये 2 से 10 में होगा 20। नाउ अरेंज इट, x ये 2y प्लस से इधर आएगा। सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं इक्वेशन में और सारे क्वांटिटेटिव को, डिजिट को एक तरफ, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, x माइनस 2y इक्वल टू ये प्लस 20 अपने साइन के साथ यही रहेगा, जो घर चेंज करेगा और दूसरे घर में छोटा हो जाएगा। ये 10 प्लस है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन सेकेंड कह लीजिए। क्या इक्वेशन बना, ये बना, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन आपका सेकेंड आ गया, ये इक्वेशन है ना। इन दोनों इक्वेशन को मैं एक जगह लिख लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करना आसान रहेगा। तो अब ना अरेंज लिख दूँ, अरेंज मतलब एक साथ, ये लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो। तो अरेंज किया मैंने, तो क्या हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 आया, और x माइनस 2y इक्वल टू 10। कुछ बच्चे फिर यहाँ पे 1 2 3 3 4 कर देंगे, नहीं, हमने इन्हीं दोनों को जो अलग अलग थे एक साथ लिख दिया। बेसिकली ये तो है इक्वेशन फर्स्ट ही ना, ये सेकेंड ही है ना। ये भी चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि फर्स्ट ही को उठा के कुछ मैं इसमें चेंज करता तो इक्वेशन थर्ड मानता, कुछ इसमें चेंज करता तो इक्वेशन फोर्थ मानता। मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, आई इट इज सॉल्व इजिली कर लूँ समझ में आसानी से, इसके लिए मैंने एक जगह लिख लिया है ना। तो इसको वही है, नंबर हमने चेंज नहीं करना है, चाहो तो इस नंबर को मिटा दो। आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने में किसको चाहते हो करना, दोनों में से कोई एक को कर दो। हाँ, दिमाग खोल कर रखना है, आसानी से किसको कर लेंगे। देखो यहाँ पे x बराबर है, एलिमिनेट करने के लिए दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले में पूरे में मल्टीपल, और ऊपर वाले के इसके कोफिशिएंट से नीचे वाले में पूरा मल्टीपल। ये हमने लेक्चर 20 में बताया था, ठीक है बेटा। बराबर हो गए। अब साइन अपोजिट है तो वेल एंड गुड, नहीं अपोजिट है तो अपोजिट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। आओ देखते हैं, ये दोनों बेटा बराबर है, इसको चाहो तो इसको भी एलिमिनेट कर लोगे। ये दोनों बराबर कोफिशिएंट होना चाहिए, तो 2 से सब में मल्टीपल कर दो और इसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले में सब में मल्टीपल कर दोगे, बराबर हो जाएंगे। साइन चेंज कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन उतना क्यों करना है, यहाँ पे मल्टीपल की जरूरत ही नहीं बेटा, ऑलरेडी ये दो हमारे पास दिए हैं। तो स्ट्रेटेजी, बेटर स्ट्रेटेजी इज एलिमिनेट एक्स, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा आपसे कि y को करो, आपकी चॉइस रहती है। तो बेटा इसको एलिमिनेट करना कैसे करोगे, ये साइन तो अपोजिट नहीं है, हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमिनेशन से इसमें घटा दो, तो ये x है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। नाउ कैंसिल, कितना आएगा बेटा, प्लस 3y 2y, ये माइनस 3y और प्लस 2y। अब इसका साइन ये नहीं रहा, इसका साइन ये नहीं रहा, अब इसका साइन ये हो गया, है ना। तो ये हो गया, तो 3y और 2y क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है। तो 3 में से 2 गया तो ये y बचा। साइन किसका लिखें, जो बड़ी फिगर होती है, ऐसे नहीं जिसकी प्लेस, ये ऐसे तो ये छोटा है क्योंकि निगेटिव है, लेकिन समझने के लिए समझ लो जो बड़ा दिखता है उसकी साइन, तो इसका माइनस है माइनस, तो माइनस y हो गया।
ठीक है बेटा, ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू -10 ऐड हो जाएंगे, सिमिलर साइन है लेकिन साइन -20 का रहेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा, ये वाई इक्वल टू 20, ये क्या आ गया वाई इक्वल टू 20 क्या आया, ये वाई की एज मैंने सोनू की एज वाई थी, ये 20 साल का सोनू प्रेजेंट में था। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं है। और ना पुट द वैल्यू ऑफ आई इन एनी इक्वेशन, ठीक ना, पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन एनी इक्वेशन, मैंने क्या लिखा, एनी इक्वेशन लिखा है बेटा। आप किस इक्वेशन को मानते हो आप यहाँ पे बता दो, वी टेकन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो मर्जी। तो फर्स्ट क्या है, x - 3y इक्वल टू -10, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए y की, x - 3 और y कितना है बेटा 20, इसको ब्रैकेट में लिखना सीखो हमेशा, y की जगह पे साइन रहेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए आदत डालो ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट खोल दोगे प्लस है माइनस है तो -60 हो जाएगा इक्वल टू -10, x इक्वल टू ये -10 राइट हैंड साइड में अपनी जगह पे साइन के साथ है, ये -60 है बेटा, इधर जाएगा तो +60, x इक्वल टू दोनों अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 60 - 10 कितना हो जाएगा 50, ये ईयर्स आया, क्या आया ईयर्स आएगा। अब आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्या लिखेंगे, नूरी की कितनी आई, x माना था आपने ना, नूरी को x, तो ये x कितना आएगा, नूरी की ये कितनी आएगी 50 ईयर्स, और सोनू की क्या माने था आप y ना, तो सोनू की एज y कितना निकाला था 20 ईयर्स। बेटा ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना, आप रख के देखिएगा वेरीफाई कर जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएंगे। ये बात समझ में आई। चलिए ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्ट, ठीक है बेटा। आओ हम टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, मेरे साथ आ जाओ जरा स्टडी करो फटाफट। थर्ड करते हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का नंबर है, पता नहीं है लेकिन ये पता है कि दोनों का सम 9 है। चलो देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, फिर समझिए कौन सा ऑफ 10 नंबर नहीं पता है, तो x एंड y इन दोनों के दो सम होंगे वो 9 है, और दूसरा कह रहे हैं कि 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका मतलब समझो, ये ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन कहता है कि कुछ दो नंबर है पता नहीं है, हम जरा आपको समझाते हैं नंबर को एक्चुअली मान के। मान लो बेटा मैं 22 ले लूं, 22 नंबर है, ये इसको बेटा इंग्लिश में क्या पढ़ते थे ओन्स, ठीक है ना, या इसको डिजिट कहते थे, डिजिट फर्स्ट कहते थे ना, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे इसको इकाई कहते थे, इसको दहाई कहते थे, और इंग्लिश वाले इसको क्या कहते थे बेटा टेंस, ठीक है, टेंस मतलब 10। फिर समझ लिए, मैं लिख दूं हिंदी में ये इकाई और इसको दहाई, ठीक है, दहाई, और इसका मतलब होता था 10 का मल्टीपल, ठीक, और वंस का मतलब क्या होता था बेटा, ये 1 का मल्टीपल, इकाई का मतलब, ठीक है। यानी कि जो ये बना है बेटा, ये किस किस चीज़ से बना होगा, ये बना होगा, ये इकाई में 2 का 1 है ना, इकाई में क्या बेटा है, ये 2 का 1 टाइम्स, ये इकाई है दहाई है, तो ये 2 किसका मल्टीपल रहा होगा, ये 2 किसका मल्टीपल रहा होगा, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो नंबर होगा इकाई वो ऐसे रहा होगा, ठीक है। और ये दहाई क्या रहा है यहाँ बेटा 10, यानी कि कुछ नंबर ऐसा होगा जिसमें 10 का मल्टीपल हुआ रहा होगा, ये नंबर की बात कर रहा हूँ, ये ठीक ना। इंग्लिश में समझ लीजिए बेटा वंस है, कोई नंबर ऐसा है जो यहाँ पे 1 से मल्टीपल, और ये टेंस है, टेंस मतलब ये नंबर कैसे आया होगा, जो सेकेंड पोजीशन लिया है वो 10 टाइम्स हो गया। मैं सही कर रहा हूँ गलत, ठीक है, इस पोजीशन वाला ये टेंस है, टेंस मतलब जो नंबर है वो 10 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऐसे ही आए होंगे, ठीक है, ये ऐसे ही आए होंगे और ये करके 22 बने होंगे। फिर से समझ लीजिए, ये वंस बोलते थे, इसको टेंस बोलते थे,
वंस का मतलब फर्स्ट डिजिट बोलते थे इसको, तो फर्स्ट डिजिट हमें पता है तब ना 2 2 लिख रहा हूँ। मान लो मुझे पता ना होता और ये नंबर ऐसे होते, पहला जो हमारा पहला कैसे होता, ये पहला डिजिट हमारी x ये ऐसे होता, मान लो xy। फर्स्ट डिजिट हमारी कितनी होती है बेटा, ये y होती और सेकेंड डिजिट कैसे होती, x होती। मान लो ऐसे लिखता, ये दोनों मैं इक्वल कर दूं, चलो इक्वल कर दूं x एंड y के। मान लिया मुझे नहीं पता है, तो ये कैसे इसको ऐसे फॉर्म करते, देख लो, ये y कौन सा नंबर था, ये यही नंबर था ना वंस की जगह पे, तो इसकी जगह पे क्या लिख देता मैं बेटा, y इंटू 1। और ये भी किसके जगह पे है, x की जगह पे। x कितना है 2, तो ये इसको जगह पे x। ये बात समझ में आई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, सर जी आ गई। फिर से समझ लीजिए, ये 2 2 से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे ले लो। मान लो कोई नंबर 23 है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, वंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, टेंस, ठीक है। ये नंबर कैसे आया होगा, वंस का मतलब पढ़े हुए क्लास 4th में, ये 4th की बात है। वंस का मतलब 1 टाइम्स, ठीक है बेटा, यही मैं कहना ना, यही ना। और टेंस का मतलब होता है 10 टाइम। तो जब ये फर्स्ट डिजिट वंस है तो ये 1 टाइम्स मल्टीपल हुआ होगा 3 डिजिट, ठीक है, वो ये वंस है। और टेंस का मतलब कि ये 10 लिखा और किस नंबर में मल्टीपल किया होगा, किसी नंबर में, ठीक है, जो सेकंड पोजीशन पे होगी। ये एक नंबर है, यूनिट नंबर है, और टेंस से सेकंड नंबर है, तो यूनिट में वो नंबर मल्टीपल हुई होगी पहली, और टेंस में जो दूसरी है वो टेंस मतलब 10 से मल्टीपल हुई होगी, ऐसे आया होगा। इन दोनों को ऐड किया आपने, क्या है बेटा 23। अब मान लो इसकी जगह पे मैं लिख दूँ, ये तो पता है ना 23, मुझे पता नहीं है, तो मैंने पहले वाले को जो 10 है इसको x माना और पहले वाले को y माना, x y मान लिया कि ये डिजिट मेरी होगी। इसमें से फर्स्ट यूनिट वंस ये होगी और टेंस वाली ये होगी, ठीक है बेटा, ये वंस ये होगी, टेंस होगी। ये कैसे मिलके बनेगी, अब देख लो, ये आपने 2 की जगह पे क्या रखा, x ना, या पहली यूनिट की जगह पे y माना, तो पहली यूनिट आपने क्या लिखा बेटा, ये क्या रहा आपका, ये y, ये 1 पहले से। ये दूसरी यूनिट की जगह पे क्या लिखा था आपने बेटा, 2 लिखा था। ये दूसरी यूनिट की जगह पे क्या लिखा था, 2, और ये दूसरी यूनिट क्या आपकी जो 10 है, x है, ये क्या है x, और ये 10 है। तो ये बना 10x और प्लस y, ये आपकी ये नंबर मानी जाएगी अगर अननोन है तो। बेटा समझ में आया आपको, समझ में आप लोगों को, फिर समझ लीजिए, ये कोई नंबर मैंने ले लिया 23, हमें पता है, तो कैसे समझेंगे, ये वंस है और ये टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में कोई नंबर ये मल्टीपल हुई है फर्स्ट डिजिट, और सेकेंड डिजिट जो है हमारी ये पहली है और सेकेंड, ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट को टेंस बोलते हैं, यानी कि जो भी रहा होगा 10 के मल्टीपल में रहा होगा, तो 10 के मल्टीपल में मैंने सेकेंड डिजिट को कर दिया। आप देखिए ना, ये सेकेंड डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट है, ठीक है ना, कर दिया मैंने, तो कर दिए, तो 20 इंटू 10 और 3 इंटू, ऐसे करके ये 23 बनी है। लेकिन नंबर पता है तो ना, मान लो नहीं पता है, मैंने एक्स वाई का एक डिजिट बनाया, तो एक्स वाई का डिजिट बनाए तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गई, वंस हो गई, और सेकंड टेंस हुई। तो जैसे ये बना है वैसे ही अननोन नंबर ऐसे बनेगा, कैसे, फर्स्ट की जगह पे मैंने वाई रख दिया और ये जो आपका टेंस वाला डिजिट है उसकी जगह पे मैंने एक्स रख दिया। देखो ये 2x के बराबर 3y के बराबर, तो ऐसे ही अननोन नंबर बनी होगी। ये बात समझ में आ गई ना, जब ये बात समझ में आ गई तो एकदम सही। अब इसका क्वेश्चन कहता है कि इसका रिवर्स देखो, बड़ा आसान है बेटा। अगर ये रिवर्स है तो इसका उल्टा कर दें, मान लो एक्स वाई को मैं लिख दूं y और x, ठीक है, तो y और x मैं 23 को ही करता हूँ रिवर्स 32 कैसे बना होगा बेटा, और फर्स्ट यूनिट कितना होगी 2, तो ये वंस है, वंस और 2 ऐसे रहा होगा, और प्लस, और ये टेंस है ना, तो टेंस का मल्टीपल किस में, किसी नंबर में रहा होगा 3 का। देखो ये 30 प्लस 2 32, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया, सॉरी ये नंबर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह पे मैं उसी को उल्टा कर दूं, जो एक्स वाई था, तो मैंने इस नंबर को उल्टा किया, तो अब एक्स वाई को वाई एक्स कर दूं, ठीक है। ये कैसे कर दूं, वाई और एक्स के बराबर, ठीक है, वाई और एक्स के बराबर कर दिया। तो जो यूनिट एक्स है, ये एक्स किसकी जगह पे हो जाएगा बेटा, ये एक्स किसकी जगह पे अब आएगा, इसकी जगह पे एक्स, ये यूनिट वाला, टेंस वाला अब क्या हो गया, ये y हो गया, तो टेंस वाला अब क्या हो गया बेटा, ये
वाई हो गया। तो क्या बन जाएगा 10 इंटू आई, ये 10 वाई बन गया और प्लस 2x बन गया। इसी तरह से हम इन नंबर का भी करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या बन गया 10 बना और 2 बना। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट नहीं है। आइए ठीक है, अब जरा इन दोनों को 1 मिनट के लिए समझ लो। फिर समझ लीजिए बेटा, क्या मैंने किया, इस नंबर को उल्टा कर दिया। क्वेश्चन में आपके पूछा है कि अगर रिवर्स कर दूं तो मैंने 23 को 32 कर दिया और जो एक्स वाई माना था उसको वाई एक्स कर दूंगा। हमें तो इक्वेशन निकालना है। इस एक्स वाई अगर डिजिट थी तो मैंने ये पाया और इसको उल्टा कर दिया तो क्या पाया आप देख लीजिए। अब वाई एक्स हो गया तो एक्स की जगह वो किसका 1 होगा ना, तो 1 से एक्स कर दिया मैंने। और ये टेंस पे है वाई, तो टेंस पे वाई कितना रहेगा बेटा, ये वाई इंटू टेंस कर दिया है ना, कर दिया ना। हमें क्या इक्वेशन मिला 10y और प्लस ये 1x। ये समझाया मैंने। अब सीधे सीधे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि अगर वो नंबर नहीं पता है तो एक्स वाई माना और एक्स वाई माना तो कैसे मिल करके एक्स वाई बनना चाहिए, तो हमें मिला 10x प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो आइए मैं इसको जरा मिटाता हूँ। ठीक है, और इसको मिटा देता हूँ क्योंकि रिवर्स का अब हमने बता दिया और रिवर्स को मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसान रहेगा। अब अगर एक्स वाई रहा, ये एक्स वाई पे तो है, अगर वाई एक्स रहा बेटा तो ये कैसे बना होगा मिल करके 10y और प्लस x इंटू 1, यानी कि 10y प्लस x, ये मिलके बन जाएगा। ठीक है ना, ये रिवर्स की केस। तो ये कौन सी केस हो गई बेटा, रिवर्स, ये रिवर्स। और इसको मैं बोलूँ ओरिजिनल, है ना, इसको क्या बोलूँ ओरिजिनल। ये बात समझ आ गई ना। आइए अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, एक बार और डिवाइड करते हैं। कहता है कि 2 नंबर है और 2 नंबर का सम है ना। केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहता है x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि दोनों डिजिट हमने माना x और y। तो इससे पहले मान लीजिए कि पहले मान लेते हैं बेटा, लेट फर्स्ट डिजिट या ओन्स ये कितने की है, x की है, एंड टेंस कितने की है बेटा, टेंस डिजिट कितने y। ठीक है, अब केस 1 यहाँ लगाओ, केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है x प्लस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो वंस है या फर्स्ट डिजिट है वो और टेंस दोनों मिला करके 9 है। कहानी तो सेकेंड केस के लिए है। ठीक है, नाउ केस सेकेंड एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात एक ही है। हम दोनों वर्ड लिख रहे हैं कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। सेकेंड केस में क्या करना है बेटा, ये कह रहा है कि जो इसकी ओरिजिनल नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर है उसका अगर 9 टाइम्स कर दें, वो इक्वल हो जाएगी रिवर्स वाले के 2 गुने के बराबर। तो ओरिजिनल कितना है बेटा हमारे पास, ओरिजिनल नंबर का तो ये रहा होगा और रिवर्स वाले का ये रहा होगा। तो अगर ये ओरिजिनल में 9 से मल्टीपल कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके 2 गुना के। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, आइए एज पर क्वेश्चन 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल डिजिट है ना, ओरिजिनल डिजिट ब्रैकेट में लिख दो x इंटू वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स, 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स। हो गया, सॉल्व हो गया। ओरिजिनल कितना है बेटा, तो 10x प्लस वाई इक्वल टू और इसका 9 से मल्टीपल कर दें। ठीक है, और ये रिवर्स कितनी आई थी 10y प्लस x, इसका 2 गुना। किसी को कोई डाउट यहाँ पे जरा समझ लीजिए। 10x प्लस 9 ये बराबर हो जाएगा जो रिवर्स करके आया था ना बेटा, ये रिवर्स करके कैसे रिवर्स करके बनेगा इक्वेशन, ऐसे उसका 2 गुना का 10y प्लस x का 2 गुना। किसी को डाउट, अब क्या सॉल्व कर दीजिए। तो 90x
90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। यहाँ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। 90 और 20 इंटू 2x। आइए 90x है बेटा, गलती हो रही है। 90x को ये लाएंगे, ये x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x की वैल्यू इधर लाएंगे तो माइनस 2x इधर आया इक्वल, अब इधर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इसको लाया और ये प्लस 9y ये यहाँ से है, ये y को एक जगह करेंगे प्लस से माइनस हो जाएगा 20y। इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर की सारी चीज़ आ गई तो ये 0 हो गया राइट साइड में, ठीक है। सॉल्व करिए तो 90, ये 90 हुआ ना, किसको डाउट? तो 90 में से ये 9y लिख लिया मैंने 20, हाँ ये 2x हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 88x प्लस माइनस अभी नहीं लिखेंगे, 9y 20y अपोजिट साइन है तो 20 में से 9 चला गया, कितना हो जाए बेटा 11 बचा, साइन किसका रहेगा, जो बड़ी फिगर है, तो माइनस 11y। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 11 से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो और राइट हैंड साइड में डिवाइड बाई 11 इन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ इसको, मैं मिटा दूँ बेटा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इसको मैंने मिटा दिया, आ गया। तो डिवाइड किए बोथ साइड में, तो आपके पास था 88x प्लस नहीं माइनस 11y इक्वल टू 0। इधर भी डिवाइड किया तो क्या हो गया बेटा, 11 से किए तो ये 8x आया और यहाँ से माइनस y इक्वल टू 0। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। चलिए ये हमने इसको इक्वेशन सेकंड किया। आपके पास कितने इक्वेशन आ गए बेटा, एक इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं ना। नाउ अरेंज मत लिखो, नाउ फाइंड लिखो। हमने क्या किया, नाउ क्या फाइंड किया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा क्या फाइंड किया बेटा आपने, अब ये सिंप्लीफाई करके आ गया ना, ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। आप किसको करना चाहोगे, इसको, x को या y को? सर जी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी तो यही है कि y को करने, क्यों, इसमें मल्टीपल नहीं करना है, क्यों, दोनों बराबर है, इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट दोनों 1 1 है, साइन भी हमें बनाया मिला है लड्डू की तरह, अपोजिट साइन है, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे सीधे, क्या लिखेंगे, ऐड, ये लिखना जरूरी है। ये कैंसिल हो गया बेटा और ऐड हो जाएंगे 8x और x कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये कितना है बेटा 9 प्लस 0 9, x इक्वल टू कितना आया 9 अपन 9, ये कैंसिल हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, किसमें, एनी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में रख दो। लेकिन आप किसको ले रहे हो, तो लिखोगे वी टेकन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी कर लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपका, ये यही माना था ना फर्स्ट, इसको यहाँ लिख दो, कंफ्यूजन नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई, ठीक है, चेंज नहीं किया हमने। आइए, हाँ, तो अब फर्स्ट क्या था आपका x की वैल्यू आपने पा ली, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या पाया 1, y को हमें फाइंड करना है, ये 9, y इक्वल टू 9 पहले से है, ये 1 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8, तो y इक्वल टू क्या है बेटा 8, क्या आया 8। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई x और y, तो आंसर क्या आया बेटा, आपको क्या आंसर आया, x इक्वल टू क्या आया 1 और y इक्वल टू 8। सोच लो, किसी को कोई डाउट नहीं। हमें क्या पाना है कि वो डिजिट बताओ, डिजिट, जो डिजिट पता नहीं था, जिसको जोड़ करके तुमने 9 कहा था, जिसको फाइंड करके 9 से मल्टीपल करके इक्वल 2 टाइम्स किए थे रिवर्स के, वो नंबर आ गए बेटा। ये हम लोगों ने, तो आंसर कैसे लिखेंगे, अभी आंसर से पहले एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, नाउ डिजिट x इंटू वाई, यही माने थे ना। देखिए फर्स्ट क्या था, ये वंस ये था और टेंस ये था, यही माना था ना डिजिट। तो अब ये डिजिट हमारे पास x की जगह पे क्या आ गई बेटा,
एक्स की जगह पे 1 आया, 1 आया, ये मल्टीपल नहीं लिखेंगे, डिजिट है, 1 आया, और वाई की जगह पे क्या आपने निकाला 8, तो आपकी डिजिट 18 हो गई। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आंसर 18। आंसर क्या आया 18। नाउ लिखेंगे, नाउ डिजिट इज 18। अब देखो ये क्या रहा, ये टेंस रहा, तो मैं इसको लिख दूँ, यही मेरा टेंस है, और ये मेरा क्या रहा, ओंस रहा। यही मान करके मैंने पूरी कहानी बनाई थी। ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब इस पर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। आइए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, फटाफट देखो, बड़ा इजी है। मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट 50 and 100 रिसीव। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको मैं रख देता हूँ। आइए, मीना गई बैंक, मीना गई कहाँ, बैंक से कहा कि मुझे 2000 रुपया भैया चाहिए। 2000 में बैंक वाले कैशियर साहब ध्यान रखना, मुझे नंबर ऑफ नोट कौन सी चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 50 की और 100 की, रुपए नहीं है, 50 रुपये की नोट चाहिए, है ना, कि वो हमें नंबर ऑफ नोट नहीं, 50 रुपये का हमें चाहिए और 100 रुपये की ही नोट चाहिए। नंबर ऑफ नोट चाहिए रुपीज़ में 50 की और 100 की, है ना, नंबर हटा दीजिए, 50 रुपये की 100 रुपये की नोट चाहिए। बैंक के कैशियर ने ये पूरे के जगह पे जितनी इनकी ज़रूरत थी टोटल दे दिया 25 नोट। अब तो 25 नोट में 50 रुपया वाला भी है और 100 रुपया वाला भी है ना। बताना है आपको, ये नोट है 25, बताना है आपको कि 50 रुपये की कितनी नोट कैशियर ने दिया और 100 रुपया की नोट कैशियर ने कितना दिया। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि 50 रुपये वाला कितनी नोट, तो मैं मान लूँगा कि 50 रुपया वाली एक्स नोट दिया और 100 रुपये वाली वाई नोट दिया, यही दिया होगा ना। तो अगर 50 रुपया की नंबर ऑफ नोट एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 50x, और 100 रुपये की एक नोट है और वाई नोट दिया तो 100 वाई हो गया। ये दोनों कितनी हो गई बेटा, हमें 25 नोट, ये हुई ना, 25 नोट के बराबर हुई। क्या ऐसा है? नहीं। ये कितने के बराबर हुआ? कुल पैसा तो 2000 ही पाया ना। क्वेश्चन का टुकड़े टुकड़े करो, मैंने यहाँ नोट लिख दिया, आप लोगों ने हाँ कह दिया, नहीं। फिर समझ लिए, मीना गई है बैंक से कहा कि मुझे 50 रुपये की नोट और 100 रुपया की ही नोट देना भैया, 2000 रुपये मुझे विड्रॉल करना है। कैशियर ने कहा कि ठीक है भाई, ये लो 25 नोट, 25 रुपया नहीं 25 नोट। अब उस 25 नोट में बेटा, मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ, 25 नोट में क्या क्या शामिल है। 25 नोट में ये कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। ये 25 नोट, ये रुपये है 2000 के बराबर। 25 नोट में 2000 ही तो दिया होगा, बैंक वाले तो 1 रुपया अधिक नहीं देंगे आपको। अच्छा चलिए, तो 25 नोट बराबर हो गई कितने के? 2000 की। अच्छा भाई, तो 25 नोट में क्या क्या रहा होगा? कुछ 50 रुपया की नोट रही होगी और कुछ 100 रुपया की नोट रही होगी, यही ना। अच्छा भाई, तो मान लीजिए कि 50 रुपये वाली नोट एक्स है, ये एक्स क्या है? ये नंबर है, ये नंबर ऑफ नोट है ना, ये भी नंबर ऑफ नोट है, ठीक है बेटा। तो 50 रुपये की एक्स नंबर में दिया, यानी कि 50 रुपया लेना है, टोटल नोट दिया एक्स और कितने की 50, तो कितना दिया होगा? 50x दिया होगा, यही ना। नोटों की संख्या x है और एक नोट 50 रुपया की है, तो x नोट कितने की होगी? 50x की। एक नोट बेटा 100 रुपये की है, तो y नंबर की नोट होगी तो 100y। फिर से y नोट हमें मिला और एक नोट 100 की है, तो कुल कितनी होगी? 100 इंटू वाई, इतना ही मिला होगा, तो 100 इंटू वाई। ये कुल कितना रुपये के बराबर होगा बेटा? ये 2000 के, इतने ही तो पाए होंगे। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे बेटा। अब हम पहले मान लेंगे कि 50 रुपया की नोट पहले कर लेते हैं, लेट ₹50 नोट्स इज कितना होगी? x एंड ₹100 नोट, ₹100 की नोट कितनी होगी बेटा? इज y, ठीक है, इज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपया की नोट x है, 50 रुपया की नोट x मिला तो कुल कितना मिला हमें 50x मिला। और 100 रुपया की एक नोट है, टोटल हमें नोट y मिला। ये क्या बेटा, ये x क्या है, नंबर ऑफ नोट, लिख लो y क्या है, नंबर ऑफ नोट। ये मैंने समझा दिया वहाँ पे, ठीक है। और तो एक नोट 100 रुपये की y नोट कितने की हो जाएगी, 100y। ये कितने के इक्वल होंगे बेटा, ये 2000 के। इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए बेटा। एक फर्स्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है, इसको भी फर्स्ट नहीं मान लेंगे, इसको और छोटा कर लें। 50 से सब में डिवाइड करो तो इधर भी इधर ही, या कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब जो कॉमन लेंगे उससे सबसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 50 कॉमन लोगे, चाहे 50 से डिवाइड कर दो सबको, तो 50 से करोगे ये तो x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 52 या 100 तो 2y, और इसको कितना हो जाएगा बेटा 400 कितना 40, हाँ 40। चलिए अब इसको इक्वेशन 1 मानो। किसी को डाउट नहीं है। सेकंड केस में कहते हैं, सेकंड केस में क्या कहते हैं बेटा, अब जरा देखो क्वेश्चन को। सी आस्क्ड द कैसे टू गिव 50 and 100 notes only, Meena 25 note in all. Find how many notes ₹50 and how many ₹60 she received. बड़ी आसान क्वेश्चन है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा आप जरा बताओ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है आप बताओ सेकेंड इक्वेशन को फटाफट। ये क्या आया बेटा, रुपीज है कि नोट है, नोट है। ये क्या आया, नोट, ये भी 40 नोट, ठीक है। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये दिया है तो एक्चुअली में जो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा होगा कि हमें कुल मिला के क्या मिला, 25 नोट मिली ना, हमें 25 ही नोट मिली ना। तो हमने माना कि 50 वाली x है, 100 वाली x है, तो हमें कितनी नोट मिली होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही होगी ना। इसको हमने सेकेंड कहा। अब इसको मैं सेकंड इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पहली कंडीशन थी, है ना, और सेकंड कंडीशन ये थी। तो चाहो तो इसको फर्स्ट कह लो और इसको सेकंड कह लो। ये बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई। फिर समझ लीजिए, नोटों की संख्या 25 है, यहाँ पे 40 आई, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट नहीं, डाउट सॉल्व करेंगे कैसे, ये इसको नहीं टच करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल करके इक्वल करना पड़ेगा। ये इक्वल है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे काम बन जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2y में से माइनस हो गया ना, y गया, y बचा, और 40 में से 25 गया, कितना बेटा बचा 15। ये आपका एक आंसर आ गया y 15। ये y क्या माना था आपने, y क्या माना था आपने, ये नोट माना था ना। 15 नोट मिले हैं और y वाले में कितने की नोट लिया था, 100 की। तो चलो देखेंगे, ये 1500 आंसर आएंगे, ये बाद में देखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन। आपने क्या माना, वी टेकन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी मर्जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, इसको माना था ना फर्स्ट। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब इसमें वैल्यू किसकी रखेंगे, y की, तो x प्लस 15 आया 25। x इक्वल टू 25 अपनी जगह पे, 15 इधर जाएगा, माइनस 15 कितना आ जाएंगे बेटा 10। तो आपके पास x क्या आया, x क्या आया 10। अब देखो जरा इंटरप्रिटेशन देख लो, x क्या आया 10, y क्या आया 15। x क्या है बेटा, नंबर ऑफ 10, यानी कि ये नोट है। x को आपने नोट ही माना था ना, नोट, और y को भी नोट, तो y भी क्या आया, ये नोट है, रुपया, नोट संख्या। तो अब इसका प्रूफ देख लो कि सही क्या होगा, यानी कि 50 रुपये के कितने नोट मिले, 50 रुपये वाली कितनी नोट मिली थी बेटा 10, और 100 रुपये वाली कितनी नोट मिली थी इनको 15। प्रूफ देख लो, 50 गुणे 100 500 प्लस 15 इंटू 100 कितना 1500, कुल कितना रुपया हुआ 2000। तो 2000 ही तो निकाला था इसने, हो गया।
अब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पुट इन एनी इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगे। ये प्रूफ यहीं पे मिल गया। ठीक है बेटा, आपको वेरीफाई नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन ना कहे, हमने ऐसे बता दिया। तो ये नोट एक्स क्या है, नोट आई, हमने इसलिए नोट लिख दिया था, वाई नोट एक्स 10, यानी कि 50 रुपये की 10 नोट, 100 रुपये की 15 नोट। देखो 50 की एक्स 10 लिख दिया और 100 की जगह 15 लिख दिया। तो 50 तो एक नोट 10 नोट है, एक नोट 50 रुपया के है, तो कुल कितना निकाली, 500 रुपये का 10 नोट मिली। एक नोट कितनी है, 100 रुपया की, 15 नोट उसको दिया कैशियर ने, तो कितना हुआ 1500, दोनों 2000 टैली करेंगे। ये रहा बेटा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आते हैं अगले। चलिए बेटा, फिफ्थ पार्ट है, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ध्यान रखिएगा, फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए है, चार्जेज क्या है, फिक्स्ड है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान रखिए, व्हाइल सुष्य पेड 21 रुपीज फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 डे। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक लाइब्रेरी है, उसके फिक्स चार्जेज हैं, जिसके लिए फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स है, उसके बाद जो यूज करेंगे उसके चार्ज पर डे के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो एडिशनल चार्ज हर डे का अलग अलग है। 2 लोग हैं, सरिता हैं और सुष्या है। सरिता और सुष्य दोनों लाइब्रेरी जाती हैं और वो पे करती है सरिता 27 रुपीज़ किताब के लिए और सुष्य पे करती है 21 डेज के लिए। ठीक है ना, तो सरिता पे करती है 7 डेज के लिए और सुष्य पे करती है किसके लिए, 5 डेज के लिए। क्वेश्चन को जरा ऐसे समझो बेटा, 2 स्टूडेंट्स हैं, जाती हैं लाइब्रेरी, एक बुक इस्तेमाल 7 डे के लिए करती है और एक बुक इस्तेमाल लेती है 5 डेज के लिए। ठीक है, एक ने लिया 7 डे के लिए, एक ने लिया 5 डे के लिए, 8 डे है। ठीक है, और जो 7 डे के लिए ली, इसने पे की कुछ और रुपया, इसने पे की कुछ और रुपया। लेकिन लाइब्रेरी की कंडीशन क्या है कि आपने मान लो 7 डे के लिए लिया ना, 7 डे के लिए लिया, तो 7 डे में जो 3 डे होगा इसके अलग फिक्स चार्ज हैं। ये कैसे होगा बेटा, ये फिक्स्ड चार्ज होगा इसके, और इसके क्या होंगे चार्जेस, तो 7 डे में से 3 फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 4 डे, यानी कि 7 - 3, तो 4 डे के लिए चार्ज पर डे के हिसाब से है। फिर समझ लिए, 3 डे के लिए लमसम रुपये है, लेकिन यूज किया 7 डे, तो 3 डे यूज कर लिया, तो बचा कितना 4, और 4 डेज के लिए हर दिन का अलग अलग, हर दिन एक दिन का एक रेट है, तो 4 दिन के लिए अलग रेट हो जाएंगे। इसके फिक्स है, इस 4 डेज के लिए वेरिएबल है। इसी तरह से इन्होंने कितना लिया, 5 डेज के लिया, कितना सुस, और इसने कितना लिया, इसको ले लिया मैंने सरिता, जो भी नाम है। 5 डेज में से इन्होंने कितना यूज किया बेटा, 5 डे में से 5 डेज। ठीक है बेटा, इन्होंने 5 डेज लिया, इन्होंने कितना यूज किया, 5 डे, तो 5 डेज में से 3 डे तो फिक्स है, लाइब्रेरी की नाम से कंडीशन है, तो यहाँ कितना बचा बेटा, 5 - 3, 2 डेज बचा, यानी कि 5 - 3, 2 डेज के लिए पर डे का रेट है वो लगेगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, इन्होंने 7 डे के लिए लिया और इन्होंने लिया 5 डेज के लिए। 7 डे के लिया, लेकिन लाइब्रेरी की कंडीशन है कि फर्स्ट 3 डे फिक्स चार्ज लगेगा, पता नहीं कितना है, देखेंगे, और जो बाकी दिन बचेंगे ना उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है बेटा, ये जरूर पता है कि इन्होंने टोटल जो पे किया ना, ये जो टोटल इन्होंने पे किया, ये 27 रुपीज़ पे किया, और इन्होंने जो पे किया टोटल, ये ₹21 पे किया। फिर से क्वेश्चन कर दो बेटा, क्वेश्चन की जान है इसमें। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ने 7 डे के लिए लाइब्रेरी की बुक ली, एक ने 5 डेज के लिए लाइब्रेरी की बुक ली। लेकिन लाइब्रेरी की कंडीशन है कि जो फर्स्ट 3 डेज, मान लो मैंने आज लिया, मंडे को लिया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का एक फिक्स रेट है, लेकिन चौथे, 5वें, 6वें दिन का अलग से रेट है।
तो हमारा प्रश्न दो टुकड़े में हो गया। ये पता नहीं है कि फिक्स चार्ज कितना है, ये पता नहीं है कि फिक्स चार्ज कितना नहीं है। इसके लिए क्या लगेगा, फिक्स्ड चार्ज। हमें पता नहीं कि फिक्स चार्ज कितना है और 2 दिन का चार्ज कितना है, 4 दिन का है। 4 दिन में 3 दिन के लिए फिक्स, 3 दिन के लिए फिक्स, जो रेस्ट डे बचे हैं इनके लिए कुछ पर डे का वेरिएबल चार्ज होगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया, वेरिएबल। ये फिक्स चार्ज है, ये वेरिएबल, हम मानेंगे, हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मान लीजिए लेट फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज, आइए लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कुछ मान लो, आपकी मर्जी। मैथमेटिक्स एक्स और वाई पे चलता है। तो चार्ज है ना, ये चार्ज किस में होगा, रुपीज में होता है। चार्ज कभी भी रुपीज में। क्या चार्ज मैंने 5 रुपये चार्ज किया संख्या में, नहीं, चार्ज वर्ड लिखा हो तो समझ लीजिए रुपया एक्स। इसी तरह से अब क्या बचा, वेरिएबल चार्ज, ठीक ना। तो मैं कहूँ कि फिक्स चार्ज तो ये है, तो ये कौन सा चार्ज है, एडिशनल, अतिरिक्त चार्ज है इनके अलावा। तो मैं वर्ड यूज करूंगा वेरिएबल चार्ज या एडिशनल चार्ज। तो एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, एडिशनल चार्ज फॉर रेस्ट डेज या रिमेनिंग डेज, है ना, रिमेनिंग लिखते हैं, आपको रिमेनिंग समझ में आएगा, रिमेनिंग डेज। तो रुपये ये भी वाई में ही है ना, चार्ज होंगे तो रिमेनिंग लिखा। ये रिमेनिंग कौन कौन से है, ये रिमेनिंग है, ये रिमेन डे है, और ये कौन सा बेटा है, रिमेन डे है, ठीक ना, ये रिमेन डे है, ये रिमेन डे है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 3 डेज ये है, और रिमेनिंग डेज इनके लिए 4 दिन बुक को यूज किया, और इन्होंने 3 दिन के अलावा 2 दिन यूज किया। तो इसके चार्ज और इसके चार्ज जोड़ देंगे, फिर से सिचुएशन 1 इसको लेंगे, सिचुएशन 2 इसको लेंगे। सिचुएशन फर्स्ट में हम ये 3 दिन का चार्ज को, ये इसके चार्ज को ऐड कर देंगे, वो कितने के बराबर होगा बेटा, 27 के। अब इनके लिए सेकेंड बच्ची के लिए ये वाला चार्ज जोड़ देंगे और ये वाला चार्ज जोड़ देंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 21 डेज के। ठीक है ना बेटा, यही बात समझ में आई, यही भाई कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट। बुक से पढ़िए फटाफट। केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स हमारा क्या है, फिक्स चार्ज है। तो हमें टोटल रुपया कितना, एक्स मैंने क्या मान लिया, ये फिक्स के लिए, यानी 3 डेज के लिए हमने 21 हटाइए, ये इसके लिए क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया था ना कि इतने के लिए एक्स लगेंगे, और बच गया कितना, 4 डेज। तो 4 डेज ना, तो 4 डेज का 1 दिन का मैंने बचा हुआ रुपये को माना वाई, तो 4 दिन यूज किया आपने तो 4y, 1 दिन का y, तो 4 डेज का 4y। इसमें हमने कुछ मल्टीपल क्यों नहीं किया 3 का बेटा, हमने 3 का इसलिए मल्टीपल नहीं किया क्योंकि इसका फिक्स है, ये जितने दिन यूज करोगे उतने दिन नहीं है, 3 दिन का फिक्स है। तो मैंने पूरे 3 दिन के लिए फिक्स 1 रुपीज़ मान लिया, तो ये पूरे 3 दिन का लिए। फिर से ध्यान दीजिए, ये कितने के लिए है, ये 3 डेज के लिए है, और ये कितने के लिए बेटा, जो बच गया था 4 डेज के लिए। तो 3 दिन का मैंने एक्स मान लिया क्योंकि ये फिक्स है, चाहे जितना बुक पढ़ो 3 दिन के लिए एक ही है, तो एक्स है। और ये क्या था, ये एडिशनल चार्जेस फॉर रिमेनिंग डे, पर डे एडिशनल चार्जेस ईच डे। तो मैं यहाँ एक वर्ड लिख दूँ, रिमेनिंग चार्जेस फॉर, एडिशनल चार्जेस फॉर रिमेनिंग पर डे, यहाँ पे मैं लिख दूँ पर डे, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पर डे रुपीज़ वाई, और पर डे को ही मैं बोल दूँ ईच डे, कोई दिक्कत, ईच डे कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। 1 दिन का मैंने y माना, तो रिमेनिंग डे कितने थे, 4 दिन थे, तो 4y हो गया ना, ये 4y हो गया। ये बात समझ में आ गया, ये कितना हो गया, 4 × y, तो 4y। मेरा ये क्वेश्चन क्या बन गया, x + 4y, और ये कितने के बराबर, ये रुपया है, x रुपया, ये 4y रुपया है, कुल कितना सरिता ने दिया 27, तो ये 27 होगा बेटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये मैं मिटा दिया, मजा आ गया सर जी। सिचुएशन सेकंड यानी केस सेकंड को लो बेटा, बहुत स्लो, मैंने इसको बहुत टाइम दिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे भी चाहो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे भी लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी के लिए पहला कैपिटल लिख लेते हैं, बात सही हो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड केस में देखो 5 दिन यूज की, फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स है x ही होगा, इस फर्स्ट 3 डेज के लिए तो कितना रुपया होगा x होगा, और इनके लिए क्या होगा, एक दिन का y है तो 2 दिन किए इन्होंने तो 2 इंटू वाई, और ये कितने के बराबर हो जाएंगे, टोटल कितना किया इन्होंने 21 डेज के, 21 डेज के, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y इक्वल टू 21, इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह दूँ, कोई गलती नहीं है। अब क्या है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो इसको मैं एक जगह लिख दूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए, वी फाइंड, क्या हमने पाया, वी फाइंड, क्या पाया बेटा, इसी को लिख लो, जबरदस्ती का मैं लिख रहा हूँ फाइंड करके 4y इक्वल टू 27, और दूसरा कर लो x प्लस 2y इक्वल टू 21, एक साथ रहेगा, समझ में आएगा। एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है बेटा, हम चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको हटाएंगे क्योंकि इसको हटाओगे तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसको 2 से और इसको 4 से करोगे तब बराबर होगा, ताम झाम हो जाएगा, इट विल बी लिंगर। नाउ आवर स्ट्रेटेजी इज एलिमिनेट द x वेरिएबल, है ना, तो बोथ कोफिशिएंट इज द इक्वल 1 1, नाउ बट साइन इज सेम, तो वी मेक अपोजिट साइन, कैसे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैसे मैंने लेक्चर 20 में बता चुका हूँ डिटेल में बेटा। ये कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y, ये 2y आया, 27 में से 21 गया, कितना आया बेटा 6, y इक्वल टू 6/2 कितना आया 3, तो y इक्वल टू आया बेटा 3, एक तो हमारी वैल्यू मिल गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन। हमने क्या लिया है एनी इक्वेशन में, वी टेकन जरूर लिखना, आप किसको मानते हुए नहीं, वी टेकन किसी को मान लो, फर्स्ट को मान लो, फर्स्ट को मान लो। चलो आपने क्या लिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 21, सेकेंड में, सेकेंड मैंने माना है, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, हमने सेकेंड को माना। यहाँ मैंने क्या लिखा, इन एनी इक्वेशन, किसी में रख दो, हमने क्या माना, सेकेंड को माना। x हमने क्या लिखा बेटा, x को तो फाइंड करना है, और प्लस 2, y को 3, ऐसे ब्रैकेट में लिखना सीखो, माइनस वाले में दिक्कत नहीं होगी। x प्लस खोल दो 6 होगा 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना होगा बेटा, 21 माइनस 6, ये भी बताने में देरी हो रही है, 15, x इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। अब देखो x क्या माने थे आप, x किसको माने थे, ये ना, ये क्या आया x 15, ये 15 क्या आया, रुपया आया ना, ये क्या आया, रुपया आया, और y को क्या माने थे 3, ये y को माने थे 3, ये भी रुपया। लेकिन देखो ये पूरा लमसम है, फिक्स्ड है, और टोटल है x5, और ये क्या है ईच डे का, यानी एक दिन का 3 रुपया है, एक दिन का कितना आया 3 रुपये। अब इस पर देखो ये एडिशनल 4 दिन की तो ये 12 रुपया की होगी, और ये 2 दिन की ये कितना रुपया की होगी, 6 रुपये की होगी, है ना। चलिए तो x इक्वल टू आपका आंसर आया कि ये फिक्स चार्ज, ये आंसर क्या है बेटा, x इक्वल टू 15, ये क्या है फिक्स्ड चार्ज, है ना। और y इक्वल टू क्या है आपका 3, ये 3 क्या हुआ, पर डे चार्ज, है ना, पर डे चार्ज। इन दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, ये 15 है तो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, ठीक है। जरा अब इस पे विचार करो, प्रूफ कर लेते हैं। x 15 आया ना बेटा, x तो ये तो फिक्स चार्ज है x, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 15 के। अब ये 4 डे, 1 डे का कितना आया 3, तो 4 डे का 4 इंटू 3 कितना होगा 12, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो बेटा, 4 और 12 को कितना आ गया 27 आया कि नहीं आया, ये देखो 27 ही तो दिया था। अब देखो इसका देखो 3 डे, तो 3 डे का ये कितना था पूरा का पूरा, ये 15 रुपीज़ आया, और इसका कितना आया 2 डेज है, एक दिन का 3 रुपया, तो ये कितना हो गया
एक दिन का 3 रुपया ना, तो ये 2 दिन यूज की तो ये 6 रुपया आया। 15 और 6 को ऐड करो, देखो ये 21 रुपीज़ नहीं आए टोटल, 21 रुपीज़ आ गया ना, ये प्रूफ हो गया, है ना बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.4 आपकी फिनिश हो गई। दोनों क्वेश्चन के सारे पार्ट को मैंने कवर कर लिया आज। बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। इससे भी इंपॉर्टेंट मैसेज बेटा, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन प्लीज सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डोंट ओपन फॉर ऑल टाइम्स योर स्विच, डोंट ऑन योर स्विच इफ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।